जो है अगर स्ट्रे एनिमल जो भी सड़क पे मिलता है कहीं भी चोट लगती है तो विभाग की तरफ से उसी टाइम उसका इलाज करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये भी यहाँ रही, क्योंकि मैंने एक कॉल मारी थी डॉक्टर साहब को, तो सिर्फ इन्होंने यही पूछा कि पशु कहाँ सट बजी, कहाँ डैमेज हुआ है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि पशु आपका है या पशु किसका है। तो ये भी आप बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको आपने इंसानियत दिखाई सब। इसमें रखिए, यही रखनी चाहिए खोल के कि बड़ स्यारू क्यों नहीं खाएगी, होने चाहिए। पहली बात तो यही है, तो जिसने किया है भाई उसी को दोष भगवान करके उसको वैसे ही करे। जितना दर्द अभी ये गौ माता से कर दी ना, मेरी तो दिल्ली ख्वाहिश है कि उसको भी ऐसे ही, क्यों इसकी तो मकान है, अगर देखो वो बंदा नहीं छोड़ता तो यही नहीं होता, बड़े घर रखता तो मतलब ही नहीं क्यों। तो गाइस देख सकते हैं हमारे चाचा जान भी फुल सेवा गौ माता की देखे और खा भी रही है, और हमारे भाई साहब भी किंग बेकर वाले वो भी काफ़ी सेवा कर रहे हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जो बस थी यहाँ HRTC की, तो उसमें जो सट बजने से एक पशु जो घायल हुआ, तो स्थानीय जो वेटनरी के डॉक्टर साहब और स्थानीय लोग यहाँ इकट्ठा हुए। तो ये आवारा पशु है, तो उसके थोड़ी सट बज गई है। तो डॉक्टर साहब यहाँ, जैसे ही डॉक्टर साहब को यहाँ कॉल की गई वो तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर मौके पे पहुँचे और ये दवाइयाँ और उसका ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है। और स्थानीय लोग भी, सबसे मेन बात जो नया टिक्कर के स्थानीय लोग एकदम ही इकट्ठा हो गए। तो आप ये देख सकते हैं आराम से इसका ट्रीटमेंट चला है, अभी दर्द का इंजेक्शन भी इसे दिया गया है। तो ये सबसे अच्छी बात ये रही कि जो ये पशु है आवारा है, और डॉक्टर साहब को जैसे ही हमने कॉल की तो डॉक्टर साहब ने सिर्फ इतना ही पूछा कि पशु कहाँ डैमेज हुआ है। डॉक्टर साहब ने ऐसा नहीं पूछा कि किसी का प्राइवेट पशु है और या आवारा पशु है। तो इससे पता लगता है कि किस तरीके से यहाँ ये ट्रीटमेंट हो रहा है। उसकी पट्टी अभी कर रहे हैं और स्थानीय लोग यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं, तो इसके जो अभी पट्टी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सभी स्थानीय लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और डॉक्टर साहब यहाँ पट्टी कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं और काफ़ी जगह देखा गया है कि अगर कोई भी पशु इस तरीके से डैमेज होता है, काफ़ी जगह हमने देखा कहीं लोग भी इकट्ठा नहीं होते और ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो सबसे मेन बात यहाँ हो रही, डॉक्टर साहब भी आ गए और स्थानीय लोग भी यहाँ इकट्ठा हो गए और हेल्प कर रहे हैं डॉक्टर साहब की, क्योंकि इसकी थोड़ी सी सट बच गई थी। जिस हिसाब से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और पट्टी करने की कोशिश कर रहे हैं गौ माता की, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ हो रहा है। पर ये चीज़ फिर है कि थोड़ा सा 1-2-3 दिन अगर तो एक दिन छोड़ के सही, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, रेन तो यहीं मिल जानी है, रेन तो आसपास ही है। 2-4 जन इकट्ठा हुआ अपना फिर कर ली पट्टी। बाकी मौसम अच्छा है और ऐसा ये मांस ही फटा हुआ है, हड्डी हुड्डी बच गई, नहीं तो फिर और पंगा होना था हड्डी फटा हुआ। हाँ मतलब जो कट लग गया, कोई मतलब साइड ही बजी इसके, छिल की वजह से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये है पर इसके नहीं, यहाँ ये दिख रहा है आपको इधर ये तो डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे जो ये पशु छोड़े उसके बारे में आप, जैसे अभी भी ये जो आवारा पशु था तो इसके भी सट बज गई बस के कारण, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं स्थानीय लोगों के जो ये ऐसी हरकतें करते हैं, पशु पालते हैं पहले फिर छोड़ देते हैं? बेसहारा पशुओं के लिए वैसे तो जो है आप काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है कि टैगिंग हुई है उसके बाद भी लोग पशु छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं जानकारी कि जो पशु आपके नाम पे पंजीकृत हैं, आपके घरों में जो बंधे हैं, ये सब रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। तो कई लोग पशु टैग काट के फेंकते हैं या पशु का कान काट देते हैं, उसके बावजूद भी पकड़े जा सकते हैं भी किसने छोड़े हैं। जैसे घर में अगर आपके 6 पशु हमारे पास पंजीकृत हैं, तो जब हम घर में टीके लगाने आते हैं किसी भी कार्य से आते हैं, तो घर में अगर 3 ही पशु बंधे हैं तो बाकी 3 कहाँ गए, वो समझाने के लिए आपके पास भी पुख्ता सबूत होने चाहिए कि आपने बेचे हैं कि क्या किया। अगर आपके घर में नहीं मिला है तो इसका मतलब शायद आपने वो छोड़ दिया है। तो इसलिए पशु जो पंजीकृत घर में कर रखे हैं, अगर वो मरते हैं वो भी दर्ज करवाएं पंचायत में आकर, पंचायत में नहीं हमारे पास, पंचायत में बता दें, हमें भी बता दें कि पशु मर गया है हमारा। और अगर पशु बेचते हैं तो वो भी दर्ज कराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपसे लोग ले जाते हैं पशुओं को
कि हम गौ सदन में छोड़ रहे हैं, और ऐसा देखने में आया कि लोग पैसे देके वो पशुओं को दे देते हैं कि इनको कहीं गौ सदन में चलो, हम नहीं पाल पा रहे हैं तो गौ सदन में इनकी देखभाल हो जाएगी, लेकिन वो लोग जो है इसे रास्ते में छोड़ देते हैं पशु, और रास्ते में छोड़ देते तो ऐसे ही जैसे पशु बेसहारा सड़कों पे घूमते हैं, फिर जान माल का खतरा हमें भी रहता है और पशुओं को भी जान मुश्किल पड़ जाती है। जैसे आज ये इस पशु को टक्कर लगी है, तो इनका इलाज के लिए विभाग की तरफ से हर तरह की सुविधा जो है, अगर स्ट्रे एनिमल जो भी सड़क पे मिलता है, कहीं भी चोट लगती है, तो विभाग की तरफ से उसी टाइम उसका इलाज करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये भी यहाँ रही, क्योंकि मैंने एक कॉल मारी थी डॉक्टर साहब को, तो सिर्फ इन्होंने यही पूछा कि पशु कहाँ सट बजी है, कहाँ डैमेज हुआ है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि पशु आपका है या पशु किसका है। तो ये भी आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने इंसानियत दिखाई, सबसे मेन बात आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो ये भी बहुत। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पशु है तो आप लोग पंचायत के मतलब ये जिम्मेदारियाँ जो हाई कोर्ट की जजमेंट 6631 में दी गई है, अगर रोड पे मिलती हैं तो पीडब्ल्यूडी, और अगर आपके गांव में कहीं है तो जो लोकल पंचायत है, स्थानीय पंचायत, वो इसमें योगदान दे पशुओं को किसी गौ सदन में भेजने के लिए। हमारी तरफ से जितना भी सहयोग होगा हम वो करेंगे। चिब्बड़ स्यारू क्यों नहीं खाएगी? खुंदड़ा है, खुंदड़ा 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 पेरा पिट हो गया। चिम्बड़ खाइए, चिम्बड़ खा ले भाई को आता। दाए तो खाने लग रहे, मैं दाची नहीं ना, तो मेरे पूरा पठाना था मुझे कहना दाए लोग खाने है। ये खाएगी और तो यहाँ आए ना बूंद जा पोरे के चक्कर तो समझो ना, बहुत बाल बाल बच गई है बहुत। उसी वक्त डॉक्टर को मैंने फोन कर दिया। छिलका ही निकला हो रहा है, ये नहीं हो रहा। उसी वक्त डॉक्टर को फोन कर दिया, उसी वक्त डॉक्टर 5 मिनट में इधर। कौन आया? फिर सीधा ही मतलब वो उन्होंने इंजेक्शन दिया। सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर आ भी गया एकदम, और अपने साथ वो भी लाया, मतलब हेल्पर होते जो भी। इंजेक्शन दिया दर्द का, उसके बाद पट्टी करवाई, इसमें स्प्रे वगैरह मारी होगी। उसके बाद खाना हो रहा यार। चलो खुंदा रखे से खुंदा कर सड़की तो खुंदा कर दो। यार, और सबसे बड़ी बात वो HRTC वाला वो ड्राइवर था ना, वो भी रुक गया बेचारा। बढ़िया था उस्ताद जो भी था, तो उसने बोला कि नहीं मैं पट्टी पुट्टी करवा के जाता हूँ भाई, तो भी अच्छा था। नहीं तो बंदा होता तो भाग जाता, ऐसा भी नहीं था। वो बढ़िया आपकी रिपोर्ट बंदा बढ़िया। पहली बात तो ये कि जानवर ऐसे छोड़ने नहीं चाहिए। पहली बात तो यही है, अब जिसने किया है भाई उसी को दोष भगवान करके उसको भी ऐसे ही करे। जितना दर्द अभी ये गौ माता से कर दी ना, मेरी तो दिल्ली ख्वाहिश है कि उसको भी ऐसे ही, क्यों उसकी तो मकान है। अगर देखो वो बंदा नहीं छोड़ता तो ये नहीं होता, अपने घर रखता तो मतलब ही नहीं क्यों। अब यहाँ तो ये तो शुक्र मनाओ जो यार वो बस में मतलब उसे रोक भी दी। सबसे बड़ी बात तो खत्म था काम, पर वो तो उस्ताद ही बड़े अच्छे थे उस्ताद, जिन्होंने मतलब उसको रोक दिया और सबसे अच्छा रहा। चलिए अब ऐसा खाने को लग रही है कि सुबह तो रोक नहीं था मतलब। पर यार मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी हमारी वीडियो देखे भाई ऐसी हरकत ना करे, इससे बढ़िया पालो ही मत। हो तो जरूरी जब तक इसने बेचारी ने दूध दिया होगा तब तक तो रखी होगी, जैसे इसने दूध दाद देना बंद किया होगा वैसे भाई छो। यहाँ तो ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। रो इंक्वायरी करनी पड़ती है जो ऐसे बंदे के ऊपर, क्योंकि टोकन नंबर टोकन तो सब चीज़ लगे होते हैं। अरे उनका तो वो भी एक स्यापा है, क्योंकि वो तो मैं कहीं के गाय को देखे उन्हें आपने कि कान काट दिए, वो काट दिए मैं कान टोकन करने के चक्कर में। मैं इसके दर्द हुई तो तो गाइस देख सकते हैं हमारे चाचा जान भी फुल सेवा गौ माता की देखे और खा भी रही है, और हमारे भाई साहब भी किंग बेकर वाले वो भी काफ़ी सेवा कर रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल
अच्छे तरीके से हमने चिंबल की डाली लाई और आराम से ये खाएगी। अभी देखना आप चाचा जान फुल स्पोर्ट में, जैसे इनको पता लगा वैसे अपनी दुकानदारी छोड़ के ये यहाँ आ गए गौ माता को देखने के लिए। और किंग बेकर भी यहाँ तुरंत आ गए और ये देख सकते हैं आप आराम से इसको चिंबल की डाली आराम से खाएगी, सबसे अच्छी। और ऐसा ना करें आप, अगर आपके घर में वैसे पशु है तो ज़रूर उनकी सेवा करें आराम से, बट ऐसी हरकत ना करें कि उनको छोड़ दें आप सड़क में, तो ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।